नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जब भी बाजार में गिरावट आती है तो निवेशक का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, लमसम करें या ईटीएफ में निवेश करें। बिकॉज सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं तो सेम डे की यूनिट हमको अलॉट नहीं होते हैं। तो सर गिरावट में कहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए जहां से फ्यूचर में हमको काफी बेनिफिट देखने को मिले। तो आज का ये इकलौता वीडियो है, ईटीएफ को कवर करेगा, एसआईपी को कवर करेगा और लमसम को कवर करेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में आप सभी को पता है दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है हमारा एसआईपी और दूसरा होता है हमारा लमसम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुद्दे वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो एसआईपी होती है, एसआईपी भी दो तरीके की होती है। कैसे होती है? एक होती है मैनुअल एसआईपी जिसको आपको खुद को पे करना पड़ता है। दूसरी एसआईपी होती है आपकी ऑटो पे एसआईपी, जो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाती है। अब मान लीजिए मार्केट में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, तो उस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सर मान लीजिए मार्केट में आज के दिन गिरावट है, अगर यहाँ पे मान लीजिए मुझे अगर एसआईपी करनी है तो सर पहली चीज तो एसआईपी करनी चाहिए या नहीं। अगर एसआईपी करता हूं तो सेम डे के यूनिट अलॉट होंगे या नहीं। तो देखो, पहली चीज तो म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम है, सभी स्कीम का कट ऑफ टाइम अलग अलग होता है। अगर इक्विटी वाली स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ टाइम होता है वैसे 1 बजे का होता है दिन में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में जिस दिन गिरावट आती है उस दिन जो रिटेल निवेशक है उनकी एप्लीकेशन ज्यादा आती है, रिडम्पशन की भी। काफी निवेशक ऐसे हैं जो पैसा निकालते हैं मार्केट से और काफी निवेशक ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा डालते हैं। इस वजह से क्या होता है, अगर आप 1 बजे से पहले पहले भी निवेश करते हो तो सेम डे के यूनिट यहाँ पे आपको अलॉट नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप एसआईपी करना चाहो या लमसम करना चाहो म्यूचुअल फंड में, तो कंप्लीट आप जिस फंड में करना चाहते हो उसका मार्केट चेक करो। अब मार्केट कैसे चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर फंड डाउन है या नहीं, तो डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि भैया मैं जिस फंड में निवेश करना चाह रहा हूँ उसका मार्केट कैसा है। अब सिंपली आपको टारगेट यही रखना है, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो भैया 11 बजे से पहले मुझे क्या करना है, एसआईपी कर रहा हूं तो एसआईपी पे करनी है, लमसम कर रहा हूं तो लमसम पे करना है। जिससे क्या होगा, संभावना बढ़ जाएगी सेम डे की यूनिट अलॉट होने की। बिकॉज जितना जल्दी आप पैसा निवेश करोगे उतना ही क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जल्दी वर्क करेगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, तो सेम डे की यूनिट मिलने की संभावना यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आप डिले करते हो तो वैसे क्या होता है, एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो प्रोसेसिंग स्लो होती है और आपके जो एनएवी प्राइस है, जो आपको यूनिट अलॉट होते हैं, वो सेम डे के ना होकर नेक्स्ट डे के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब बात आती है सर एसआईपी करना सही है, लमसम करना सही है। देखो, मार्केट की गिरावट में हमेशा जो सही रहता है वो ऑप्शन रहता है लमसम का। बिकॉज लमसम में क्या होता है, मार्केट की गिरावट में एक मोटी रकम हम मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन एसआईपी से सर क्या है, एसआईपी नहीं कर सकते। देखो, एसआईपी कर सकते हो लेकिन एसआईपी का कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज मान लो आज मार्केट में गिरावट है, आज मुझे लग रहा है मुझे एसआईपी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। मान लीजिए मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी, अब मैंने आज एसआईपी स्टार्ट कर दी, लेकिन मैंने जो भी उसकी ड्यू डेट सिलेक्ट करी है, अब क्या यहाँ पे संभावना है कि भैया जितने भी महीने तक मैं एसआईपी चलाऊंगा उस टाइम पीरियड में क्या होगा, जो मेरी ड्यू डेट है उस पर मार्केट डाउन रहेगा? कोई संभावना है इसकी? कोई संभावना नहीं रहती है। स्पेशली अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट की गिरावट में एसआईपी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मार्केट की गिरावट में करो या मार्केट ऊपर रहे, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। बिकॉज एसआईपी जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप कैरी करोगे अपने फंड को, उतना ही यहाँ पे आपको बेनिफिट दिलाएगी। लेकिन अगर आपने मैनुअल एसआईपी कर रखी है तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ड्यू डेट सेलेक्ट कर रखी कि हर महीने की 5 तारीखों में मेरी एसआईपी पे करूंगा, तो वहां पे क्या होता है, ड्यू डेट है ना 3 दिन की मिलती है, 5, 6, 7, और किसी मंथ तो होता है आपको 5 दिन की ड्यू डेट मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, 5 तारीख का मार्केट देखना है, मार्केट कैसा है, मार्केट लग रहा है ऊपर है, एसआईपी पे मत करो। लग रहा है मार्केट 6 तारीख का भी ऊपर है तो मत करो। अब 7 तारीख को मार्केट नीचे हो तो आप पे कर दो, अगर मार्केट ऊपर हो तो भी आपको पे करनी है। ऐसा नहीं है कि 7 तारीख का मार्केट भी ऐसा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एसआईपी पे नहीं करूं। अगर इस तरीके की चीजें करोगे तो आपको एसआईपी स्किप करने पड़ जाएगी, एसआईपी फेल हो जाएगी आपकी। तो ये चीजें नहीं करनी है। बस यहाँ पे 3 दिन का आपको इसलिए टाइम मिलता है कि भैया पहले दिन मार्केट देख लो, आपको लग रहा है ऊपर है मत करो, दूसरे दिन लग रहा है नीचे तो पे कर दो। लेकिन लास्ट वाला दिन ऐसा होता है मार्केट नीचे हो या ऊपर, आपको पे करना ही है। तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है हमको, थोड़े 3 दिन एडिशनल मिल जाते हैं मार्केट का रिसर्च करने में कि भैया मार्केट नीचे है या ऊपर है। लेकिन हम इन सभी से ऊपर एक चीज आती है, उसको बोलते हैं हम ईटीएफ। अब ईटीएफ क्या होता है सर,
जब भी मार्केट में गिरावट आती है ना, तो सबसे बड़ा जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है वो ईटीएफ निकल के आता है। बिकॉज ईटीएफ में देखो, अगर हम देखें तो मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है इसको म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करके बताया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ईटीएफ में सबसे बड़ी चीज तो क्या होती है, देखो एक तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है इसका, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। इसलिए मान लीजिए अभी मार्केट चल रहा है, मान लीजिए मैंने दिन में 1 बजे का मार्केट ओपन कर रखा है, अब यहाँ पे चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में नीचे मान लीजिए 2% की यहाँ पे गिरावट मुझे अभी करंट टाइम में शो हो रही है। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि भैया 2% की गिरावट है, अगर मार्केट यहां से और ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, मार्केट इतना ही नीचे जाएगा, तो मैं क्या होगा, इस पॉइंट पे निवेश करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए निवेश करे, अब जैसे ही मैं 1,000 रुपए निवेश करूंगा तो विद इन सेकंड क्या होगा, मेरे होल्डिंग वाले सेक्शन में मुझे यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। बिकॉज ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, विद इन सेकंड जिस टाइम आप निवेश करोगे उसी टाइम आपका निवेश हो जाएगा और आपके होल्डिंग में शो हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एनएवी प्राइस एक दिन पीछे का चलता है, इसलिए यहाँ पे 1 डे का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे सेम डे का प्रोसेस होता है। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैंने सारे यहाँ पे काम करके देख लिए, म्यूचुअल फंड में सेम डे की हमको एनएवी नहीं मिलती है, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। ईटीएफ में क्या होगा, विद इन सेकंड जिस टाइम निवेश करोगे उसी टाइम के आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। अब सर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, लेकिन सर कैसे करें, तो यहाँ पे ईटीएफ में आपको सिंपल सा एक मैटर बता रहा हूँ। ईटीएफ में आपको यही देखना है भैया कि मार्केट में अगर 1% की या 1% की गिरावट दिख रही है तो ईटीएफ में निवेश कर दो। ठीक है, सबसे अच्छा लॉजिक बता रहा हूं यहाँ पे। बिकॉज क्या, अगर आप ये देखोगे कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना नहीं आता तो सिंपल सा लॉजिक है, रेगुलर बेस पे ईटीएफ वॉच करो। अगर आपको लग रहा है 1% या 1% की गिरावट करंट टाइम में दिख रही है तो निवेश कर दो। जिससे क्या होगा, जैसे जैसे आप 1% की गिरावट में निवेश करोगे तो आपका जो पैसा है वो पहली चीज तो गिरावट के टाइम निवेश होगा, और फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो आपकी जो भी अगर आप यहाँ पे ईटीएफ में निवेश कर रहे हो वो एवरेज अमाउंट यहाँ पे आपका इजीली हो जाएगा। अगर आप सोचो सर मैं ईटीएफ में एसआईपी करा दूं, तो ईटीएफ में एसआईपी सही ऑप्शन नहीं रहेगा। बिकॉज जिस दिन आपकी एसआईपी कट होगी उस दिन मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हमको नहीं पता। लेकिन ईटीएफ में क्या होगा, मैनुअली अगर आप खुद से पे करोगे मार्केट चेक करके, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है। अब मैंने तीनों ही कंडीशन बता दी है, अब आपके ऊपर आप किस फंड में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, ईटीएफ में करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।